सर आज अमित सर गुस्सा हो गए। तुमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी यार, कुछ बोल दिया होगा, गलत बात जो नहीं बोलनी चाहिए थी। ऐसा कुछ कर दिया क्या आज किसी ने? ऐसा नहीं करना चाहिए यार। देखो टीचर लोग क्या होते हैं ना, बड़े इमोशनल किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि वो आप के लिए अपनी जी जान लगा रहे होते हैं, ठीक है। और वो तभी हो पाता है जब इमोशंस कनेक्टेड हो, जब आपको के लिए फील करें। अब अगर तुम किसी को परेशान कर दोगे तो स्पैमर्स, अच्छा स्पैमर्स ने, तो फिर क्या होता है, अंदर से मन खट्टा सा हो जाता है या फिर उदास सा हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पैमर्स आप लोगों को तो बेटा, आपका तो बस एक कूल बनने का तरीका होता है, बट टीचर का इस बारे में सोचो, उसको कितना बुरा लगेगा। हु इज ट्राइंग टू गिव इट्स बेस्ट। तुम्हें नहीं पढ़ना, मत पढ़ा करो। हाँ सर आप तो नहीं होते, मेरी चमड़ी थोड़ी मोटी है ना। हाँ मुझे नहीं लगता बुरा, चमड़ी मोटी है भाई हमारी, थिक स्किन्ड। स्पैमर बेचारे आते हैं, वो हमारे सामने टिक नहीं पाते ना, प्रॉब्लम ये है। बुरा तो लगता ही है हमें भी, बट ठीक है, कंट्रोल कर लेते हैं। इधर देखिएगा तो आंसर हो गया 13। हमें क्या पूछा था, पी बाई क्यू, पी प्लस क्यू पूछा था। 8 और 5 13 हमारा आंसर हो गया। मोटी चमड़ी है सर। यस, एक्चुअली हम भी कभी हुआ करते थे ना स्पैमर वाली कैटेगरी में, मतलब हम भी शैतान किस्म के बच्चे रहे हैं स्कूल में, तो हम इनकी भावनाओं को भी समझते हैं कि इन्हें क्या मजा आता होगा टीचर को परेशान करने में। तो इसलिए मुझे इतना फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन टू द अदर साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो। मतलब आई हैव नॉट बीन अ स्पैमर, इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप भी स्पैमर थे क्या, नहीं। हाँ मतलब शैतान किस कैटेगरी में तो थे ही, इतने शैतान थे कि भाई एक बार हमें हमारे प्रिंसिपल साहब ने स्कूल से निकालने का पूरा प्लान रेडी कर लिया था। यस, वो होती है ना टीसी, टीसी तो बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हाँ वो भी बिल्कुल रेडी कर दिया था कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा ना हो पाएगा स्कूल में कुछ। वो भी 8वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में सोच लो। उसके बाद फिर हमने खुद ही छोड़ दिया स्कूल, अगली कक्षा में 9वीं में। फिर 11वीं कक्षा में वो मिले प्रिंसिपल, 12वीं सॉरी 12वीं के बाद जब वो मिले तो उन्हें समझ आ गया कि उनसे गलती हो गई। गलती हो गई। उन्होंने शैतान के अंदर जो एक विद्यार्थी था उसे नहीं पहचाना। गलती क्यों हो गई, क्योंकि उनके स्कूल का, वरना छोटे शहरों में नाम बन जाता है ना स्कूल का, यार आईआईटी से बच्चा निकल गया, बहुत बड़ी बात होती है। अरे भैया स्कूल से एक आईआईटी में बच्चा निकला है, तो इस वजह से उनसे नुकसान हो गया। यस, मसाला मसाला नहीं है भाई, मसाला है नहीं है, सच है, सच। छोटी कक्षा में हम बहुत शरारती किस्म के हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे सुधर गए, धीरे धीरे सुधर गए। ऐसा क्या हुआ था सर जो आपको निकाल दिया था? बहुत सारी चीजें हुई थी यार, अब क्या बताऊं तुम्हें, छोटी क्लासेस की बातें। मतलब होता है ना बचपन में, मजा आता है हमें टीचर्स को परेशान करने में, है ना। तो हुआ क्या था, चलो बता देता हूँ कहाँ से शुरुआत हुई थी। शुरुआत ये हुई थी कि हमारी हमारी एक टीचर होती थी। वो नहीं होता स्कूल में फ्री पीरियड होता है, जैसे शाम को, शाम से मेरा मतलब है लास्ट के 1-2 पीरियड में कभी कभी फ्री पीरियड हो जाता है, तो कोई एक टीचर आके बैठ जाती है, वो अपना काम कर रही होती हैं, और आपको बोला जाता है भाई अपनी सेल्फ स्टडी कर लो। होता है कि नहीं होता है ऐसा? चलो बता देते हैं, स्टोरी थोड़ी सी बता देते हैं। हाँ बता देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, जल्दी बता दो, तुम्हारे स्कूल में अभी भी होता है यार, हमारे टाइम पे तो होता था छोटी क्लासेस में कि भाई 7th या 8th पीरियड कोई फ्री हो गया तो एक टीचर आ गए, रेगुलर टीचर ही आ गई, मतलब हिंदी पढ़ाती थी हमें, वो वाली मैम आ जाती थी और वो बैठ जाती थी और उनको पीरियड मिल जाता था। और उस टाइम पे बस आपको क्या करना होता था, सेल्फ स्टडी करनी होती है। अब 7वें 8वें पीरियड में वैसे ही थक गए होते हैं सुबह से, कौन पढ़ाई करता है फ्री पीरियड में, कोई करता है? सबको दिमाग में थोड़ा बातें चल रही होती हैं। तो मैम क्या करती थी कि भाई जो क्लास में सबसे होनहार बच्चा होता था, होता नहीं है वो बिल्कुल, हाँ 1 लीटर तेल लगा के जो आता है क्लास में और ऐसे बाल बना के, बिल्कुल सिंसियर, सुपर सिंसियर बच्चा, जो क्लास का मॉनिटर बना देती थी कि भैया आप माइंड करिए क्लास को, और कोई भी बच्चा बात नहीं करना चाहिए ताकि हमारे काम में डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा होता है ना? यस, होता है सर, होता है। हाँ सर होता है आज भी, हाँ मॉनिटर भी होता है। ऐसी क्लास में एक टीचर होती है जो अपना काम कर रही होती है, एक मॉनिटर होता है, और बाकी 20-30 बच्चे होते हैं जिनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है, नीचे देख के बस अपना काम करिए। हाँ सर, चश्मा भी होता है उसका, हाँ चश्मा भी होता है मोस्टली। हाँ वही वही वही। तो भाई अब होता क्या था कि अब जब, और फिर वो मॉनिटर करता क्या है, मॉनिटर क्या करता है, 5-6 नाम लिखता है
फर्स्ट नाम, सेकंड नाम, थर्ड नाम, मतलब टीचर कहती है भाई मुझे बार बार मत डिस्टर्ब कर, नाम लिख दे बोर्ड पे, जिसका नाम लिखा होगा उसको डंडे पड़ेंगे। अब पता नहीं आजकल डंडे वंडे पड़ते हैं नहीं, पहले तो पिटाई होती थी, तो डंडे पड़ते थे भाई। मॉनिटर ने यहाँ नाम लिखे, 1 2 3 4 5 लोगों का नाम लिखा। जैसे ही 15 मिनट हुए, मैम ने पीछे देखा कौन 5 बच्चों का नाम है, उनकी जाके पिटाई हुई, और फिर वापस मैडम बैक टू हर वर्क, बैक मॉनिटर बैक टू हिज जॉब, बाकी बच्चे बैक टू देयर वर्क। यही होता था। यस सर, होता था, है ना, होता था ना। हाँ, तो भाई अब हमारा नाम जो है इस लिस्ट के अंदर, ये जो लिस्ट होती थी हर 15 मिनट में जो छपती थी लिस्ट, इसमें हमारा नाम, हमारा और हमारे 1 2 भाई दोस्त कजन थे, उनका नाम जनरली इसमें होता ही होता था। हर 15 मिनट की लिस्ट में। हर 15 मिनट की लिस्ट में उनका नाम होता ही होता था कि भाई 2 डंडे खाते थे हम हर बार, हर 15 मिनट में 2 डंडे खाते थे। हमें लगता था यार ठीक है 2 डंडे खाएंगे, 15 मिनट आराम से फिर गप्पे वप्पे मारेंगे, मजे करेंगे क्लास में, हाँ थोड़ी बहुत बातचीत आपस में करेंगे, टिफिन खाएंगे, ये वो दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करेंगे, और 15 मिनट में डंडा खा लेंगे। ठीक है। हाँ, तो फिर हुआ क्या, एक दिन हम लोगों को लगा यार यार ये 7th 8th पीरियड में रोज यही होता है यार, हर 15 मिनट में डंडे खाने पड़ते हैं, और बैठ के फिर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर बाद में 15 मिनट में डंडे खाने पड़ते हैं। तो हमने स्कीम लगाई, जब पहली बार मॉनिटर ने नाम लिखा तो मैम क्या करती थी जनरली कि भैया 2 डंडे मारेंगे, एक हाथ आगे करा, दूसरा हाथ आगे कर लिया, 2 हाथ में डंडे मार दिए, और फिर बच्चा बैठ गया, अपना सारा बिल्कुल मैकेनिकल सिस्टम चल रहा है। और उसके बाद अगले बच्चे की बारी है, उसने 2 डंडे खा लिए, एक हाथ आगे किया, एक हाथ आगे किया, वो भी बैठ गया, अपना सिस्टम बिल्कुल बढ़िया करके, हाँ फैक्ट्री की तरह काम चल रहा है। तो हमने सोचा कि यार इस बार पहली बार में ही निपटाते हैं, बार बार 15 मिनट में नाम आ जाता है। तो हमने आगे हाथ किया, दूसरा हाथ आगे किया, फिर तीसरी बार फिर आगे कर दिया। मैम ने बोला ये क्या है, मैंने कहा मैम आप बाद में 15 मिनट बाद तो मारना ही है, तो अभी निपटा लीजिए एक बार में। तो भाई पूरी क्लास हंसने लग गई। अब मैम ने मारना शुरू किया, तीसरा डंडा भी मारा, चौथा भी मारा, फिर 5, हाथ में दर्द तो बहुत हो रहा था, हीरो बनने के चक्कर में 5वीं बार फिर हाथ आगे कर दिया, 6ठी बार फिर हाथ आगे कर दिया। अब भाई साहब 6 बार लग गया। उसके बाद बच्चे हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं बच्चे क्लास में कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतने में भाई मैम हो गई बहुत ज्यादा गुस्सा, और मैम चली गई भाग, मतलब हल्का सा उनका चेहरा रुआसा सा हो गया, और फिर वो क्लास छोड़ के चली गई। अब भाई ऐसे में क्या होता है, बच्चे बिल्कुल, बच्चों में आप हीरो बन गए, अरे हो मैम को भगा दिया भाई, क्लास से भगा दिया हमने, आहा ये सब बच्चे हमें चीयरिंग कर रहे हैं, भाई क्या काम किया आज तुम, मजा आ गया, ये वो फ्री पीरियड, सब खूब हल्ला मच रहा है, सारी क्लास ऐश कर रही है, मॉनिटर बेचारा मैम के पीछे पीछे भाग रहा है, अरे मैम कहाँ चली गई। ठीक है, तो 10 15 मिनट हमने खूब मजा किया क्लास में, आहा खूब शोर, बेंच पे कूद कूद के चिल्ला रहे हैं, मजे आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 मिनट बाद देखा कि भाई साहब प्रिंसिपल सर को लेकर आई हैं मैम। मैम कहाँ गई थी, प्रिंसिपल ऑफिस गई थी हमारी शिकायत करने। भाई साहब उसके बाद प्रिंसिपल सर से हम थोड़ा डरते थे, काफी स्ट्रिक्ट किस्म के प्रिंसिपल सर थे हमारे। तो भाई साहब प्रिंसिपल सर को देखते ही सबको ऐसा सांप सूंगा, सारे के सारे प्रिंट ड्रॉप साइलेंट, हम चढ़े हुए हैं टेबल पे डांस कर रहे हैं, एकदम से देखा प्रिंसिपल सर आ गए। भाई साहब बैठे एकदम से, फिर सब बैठते थोड़ी हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, यस गुड आफ्टरनून सर, हाँ वो वाली स्टाइल में खड़े हो गए सारे। फिर मैम से उन्होंने पूछा कौन कौन थे वो बच्चे, तो भाई साहब हम जो 3 4 हमारे नाम हमेशा आते थे, उन्होंने हम 3 4 का नाम बता दिया। हमें लगा क्या ही करेंगे यार, 2 2 डंडे और मारेंगे प्रिंसिपल सर भी आके। बट भाई साहब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग ठीक है पढ़ने में अच्छे हो, बट तुम्हारी बहुत कंप्लेन्स आती हैं, तो एक काम करिए आप लोग अपना बैग उठाइए 7th पीरियड में और घर जाइए। हमें लगा मजाक कर रहे होंगे, बट एक्चुअली वो सीरियस थे, वो बोले अब आप घर जाइए। उन्होंने लेके हमारा बैग पैक करवा दिया और भगा दिया स्कूल से, और बोला कल पेरेंट्स को लेके आ जाना, तुम्हारी टीसी उनके हाथ में थमा देंगे। हाँ, तो फिर भाई साहब बहुत ही मुश्किलों से फिर बचे। घर पे तो बताया नहीं खैर हमने कि ऐसा कुछ हुआ, घर से स्कूल में बैठे रहे, ग्राउंड में सर से रिक्वेस्ट करी सर ग्राउंड में बैठने दीजिए, अच्छा बस में चले जाएंगे वरना इतनी दूर कैसे पैदल जाएंगे, तो प्रिंसिपल सर मान गए। उसके बाद फिर बस में ही गए घर, ताकि घर वालों को शक ना हो, भाई जल्दी आ गया तो घर वाले पूछेंगे ना जल्दी कैसे आ गए तुम। हाँ, तो फिर बस में पहुंचे। उसके बाद अगले दिन घर पे बताया नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन फिर पूरे दिन ग्राउंड पे बैठाया प्रिंसिपल सर ने। फिर उसके अगले दिन प्रिंसिपल सर ने बुला के, हमने सॉरी वॉरी बहुत बोला 1 2 दिन, फिर उसके बाद जाके उन्होंने बोला कि ठीक है लास्ट वार्निंग है, नहीं तो अगली बार बेटा पेरेंट्स को नहीं तुम्हें ही टीसी पकड़ा दी जाएगी। हमने कहा ठीक है सर एक मौका तो दीजिए लास्ट, उसके बाद हम आपको मौका ही नहीं देंगे दोबारा निकालने का। हमने क्या किया, 8वीं क्लास खत्म हुई, 9वीं क्लास आई, जैसे ही आने वाली थी 9वीं क्लास, तो हमने गए अपने पेरेंट्स के पास,
हमने बोला यार स्कूल में जिसमें हम पढ़ते हैं ना हमें चेंज करवाना है, अच्छा नहीं है स्कूल। तो घर वालों ने कहा क्यों भाई क्या हो गया? मैंने कहा इसमें ना वो शैतान बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे ना दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ना चाहते हैं। अब घर वाले जब ऐसी बात सुनते हैं उन्हें लगता है यार बच्चा अपनी बड़ा हो गया यार, पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई तुम्हारे को पढ़ना है तुम दूसरे स्कूल में पढ़ लो। हम पढ़ लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन। यस। तो फाइनली हमने नया स्कूल चेंज करा लिया, वहां पे जाके हम सीधे बच्चे बन गए बिल्कुल। सही है भाई। ऐसा होता है कि नहीं? वेरी चालाक ब्रो। हाँ। अब ये सब काम करना पड़ता है भाई बचपन में, ऐसे ही तो बचपन निकलता है, तुम लोगों का भी तो ऐसे ही निकलता होगा, कुछ कुछ गड़बड़ करते होगे। सर स्कूल नेम, अरे नहीं भाई स्कूल का नाम वाम नहीं बताऊंगा, तुम यूट्यूब पे छाप देते हो यार। हाँ। चलिए फोकस करिए, अब आगे बढ़े, हो गई स्टोरी। तो ये थी हमारी, तुमने बात करी ना किस कहाँ से आई ये स्टोरी, हाँ मोटी चमड़ी से। सर मोटी चमड़ी आपकी कैसे बनी? समझ गए कैसे बनी? इतने डंडे खाए हैं तो मोटी चमड़ी तो बनी जाएगी ना भाई। यस। सर मैम को सॉरी नहीं बोला? नहीं वो नहीं बोला यार, उस टाइम नहीं बोला, उस समय इतनी अकल नहीं थी कि हम गलत कर रहे हैं, तो सही नहीं किया हमने। वो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यार किसी भी टीचर को जो अपनी जॉब ही कर रही थी ऐसे परेशान हमें नहीं करना चाहिए था। यस। मसाला मसाला, हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैगी में डाल ले अपनी, ज्यादा मसाला हो रहा है तो तेरे पास। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।